जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पहले से नॉलेज होना चाहिए और ऐसा फ्यूचर में किसी भी प्रकार की ऐसी आर्थिक स्थिति ना खड़ा हो जाए जिससे आप यह पछताते रह जाएं कि हमने इतनी पढ़ाई की लेकिन यह पढ़ाई का हमारे जीवन में कोई भी क्या हुआ, कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। आप लोग सोच रहे होंगे ये घुरा फिरा कर कहना क्या चाह रही, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मुश्किल से 5 से 8 मिनट का ये वीडियो है। अगर आप लोग अपना 5 से 8 मिनट हमको देते हैं तो मैं आपको एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिससे सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगी वो टॉपिक, और आप उस पर अगर अमल करते हैं तो आप एक सही स्टूडेंट के साथ साथ अपने घर की और अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को बहुत अवश्य समझेंगे। तो हम आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को स्किल और डिग्री में अंतर क्या होता है। पता है बाबू, स्किल और डिग्री दोनों हमारे लिए ज़रूरी होता है। आज हम जानेंगे कि स्किल और डिग्री है कि स्किल और डिग्री क्या है। स्किल मीन्स क्या होता है, हमारे अंदर जो अनुभव, हमारे अंदर जो प्रतिभा छुपा हुआ है, जो हमारे अंदर प्रतिभा छुपा हुआ है, जो हमारे अंदर क्वालिटी छुपा हुआ है, जिसको अगर हम कहीं रिप्रेजेंट करते हैं बिना डिग्री को, उसी को हम स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्किल कहते हैं। और डिग्री क्या होता है? डिग्री की है बीए, बीएससी, बीकॉम, आप जितना भी ये कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? डिग्री। तो आज हम यही टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू कि जितना डिग्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, जितना लोग डिग्री के लिए मरता है उतना भी क्या स्किल के लिए मरे, तब हमारा देश भी आगे बढ़े और हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी ना रहे। तो हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में कभी भी आर्थिक स्थिति उसका खराब ना रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं स्किल और डिग्री के बारे में अंतर समझेंगे। हमने यहाँ टॉपिक लिखा है हेडिंग कि स्किल और डिग्री में अंतर। आइए हम समझते हैं स्किल और डिग्री में अंतर क्या होता है। हम आइए समझते हैं। देखिए बाबू, हमारा भारत देश, चाहे भारत देश में बहुत सारा राज्य है जो अभी भी पिछड़ा है, बहुत सारा राज्य अभी भी बहुत पिछड़ा है। जैसे कि बिहार हो गया, बिहार कितना पिछड़ा राज्य है, लेकिन क्या है, बिहार कितना पिछड़ा राज्य है ना, यहाँ जनसंख्या भी अधिक मात्रा में है, एजुकेशन भी क्या है, डल है, एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ के लोगों में प्रतिभा इतनी ज़्यादा है, यहाँ के लोगों में इतना ज़्यादा प्रतिभा है, लेकिन उनके पास कुछ आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण या कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाने के कारण वो क्या करते हैं, तो वो अपना जो प्रतिभा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और वो क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई और क्या कर सकते हैं, डिग्रियों में उलझकर उनकी ज़िंदगी रह जाती है बाबू। हम ऐसा ही यही बात को समझाना चाहते हैं कि देखिए, हमारे पास बहुत सारा डिग्री है। हर एक स्टूडेंट क्या खोजता है? डिग्री खोजता है। हर एक स्टूडेंट डिग्री के लिए क्या कर रहा? पढ़ाई कर रहा। डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा कि हमको डिग्री मिलेगी तो सही हम जॉब करेंगे और सेटल होंगे। लेकिन आप अगर सोचे हैं, क्या आप एक बात पे गौर किए हैं, अगर डिग्री के साथ साथ हम लोग के पास स्किल भी रहे तब? अगर डिग्री के साथ साथ हम लोग के अंदर स्किल भी रहे तब कितना अच्छा होगा। सोचिए, अगर एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा, पढ़ाई करने के साथ साथ वह 10 स्टूडेंटों को समझाने में क्या सक्षम है, तो वो जो पढ़ रहा है, वो जो क्या कर रहा, वो जो पढ़ रहा है, वो क्या हुआ, पढ़कर जो उसने डिग्री हासिल किया वो उसका डिग्री है ना, डिग्री है। लेकिन वो जो पढ़ा और पढ़कर वो उतना अच्छा उसको समझाने का जो उसके अंदर प्रतिभा डेवलप हुआ, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम स्किल कहेंगे। तो हर एक स्टूडेंट के अंदर बहुत
स्किल होता है, हर एक स्टूडेंट के अंदर बहुत कुछ का स्किल होता है, लेकिन बाबू वो लोग अपना स्किल को नहीं पकड़ पाता है और अपना स्किल को नहीं समझ पाता है, और वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई। हम ऐसा नहीं करें, पढ़ना हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना एजुकेशन, जैसे कहते हैं ने, इंसान के लिए जितना भूख लगना ज़रूरी है, जितना खाना ज़रूरी है, उसके साथ साथ पानी और हवा भी उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सही बाबू, आपकी जो आर्थिक स्थिति अगर आप सही करना चाहते हैं तो आप अपने स्किल को समझिए, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको समझिए और अपने स्किल पे वर्क कीजिए। जो स्टूडेंट अपना स्किल को समझ जाता है वो क्या कर सकता है, अपने लाइफ में आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि देखिए, हम बहुत सारा डिग्री ले लिए, आप लोग बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को जानते होंगे जो बीए में टॉप किया, मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में टॉप किया, हर कुछ में टॉप किया, उसके पास सिर्फ फाइलों 10 फाइल क्या है उसने डिग्रियों से भरी हुई है, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिला है। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो क्या है, बेरोजगार है। बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार है? कि उसके पास डिग्री है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है। अगर उसके पास डिग्री के साथ साथ अगर स्किल भी रहता तो वो क्या करता, अगर उसके पास डिग्री है और वो डिग्री आपका साथ छोड़ देता है, तब लास्ट में जो स्किल होता है वही आपका साथ देता है। जैसे कि हम लोग जितना भी पढ़ाई करते हैं, हम लोग बहुत सारा डिग्री अपना डिग्री क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं बाबू, और जब हमें जॉब नहीं मिलता है तो वो जो डिग्री होता है वो क्या, तो पेटी में, फाइल में वैसे ही पड़ा रह जाता है। फिर हम लोग अपने अंदर का स्किल ढूंढते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे हमारा पेट चल सकता है, जिससे हमारा घर चल सकता है। तो क्या हम ढूंढते, स्किल ही ढूंढते हैं। तो फिर कोई जिसका जॉब नहीं लगता है तो कोई फिर कपड़ा का दुकान खोल लिया, कोई ये चीज़ का दुकान कर लिया, तो वो उसका स्किल था, वो स्किल उसके पास था। तो वही स्किल को तुम अभी से ही पकड़ो, वो स्किल को अभी से तुम अगर डेवलप करते हो तो आगे चल के उसमें तुम बहुत निपुण रहोगे। जैसे कि हमारे भारत सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सारी जो देश है ज़्यादा डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, वो स्किल पे वर्क करते हैं, ज़्यादा स्किल पे वर्क ज़्यादा करते हैं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंटों को क्या देते हैं, स्किल के भी नॉलेज देते हैं। वहाँ के हर एक स्टूडेंट को आप देखिएगा उसके पास कोई ना कोई स्किल होगा। कोई मोबाइल बनाने का भी स्किल होता है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई अपने अपने छोटा छोटा प्रोजेक्ट को बना रहा है, कोई अच्छा क्या कर रहा है, स्कीम ला रहा है, तो क्या उसका स्किल है। तो वो देश डेवलप करेगा कि नहीं डेवलप करेगा। और हमारे जो भारत देश में क्या है, ये 4 साल का बीए होता है। 4 साल के बीए में हमको क्या, बीए का सिर्फ डिग्री मिलता है, ना कि किसी प्रकार का हमें स्किल सिखाया जाता है। अगर वही 4 साल में 3 साल 2 साल हमको बीए पढ़ा दिया जाए, बीए का नॉलेज दे दिया जाए, बीए का डिग्री दे दिया जाए, और उसमें से 1 साल, अरे 1 साल भी नहीं, 6 महीना भी सरकार कोई ऐसा स्किल सिखाए जिससे जो देश की क्या हो, देश के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो उस स्किल के दम पर कुछ कर सके। तब सोचिए कितना अच्छा होगा, तब सोचिए कितना अच्छा होगा। जो स्टूडेंट को, अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको मोबाइल बनाना आ गया, सोचिए उसको मोबाइल बनाना आ गया और वो पढ़ भी रहा है, और दो चार गो आ गया मोबाइल ख़राब, उसको मोबाइल वो रिपेयर कर दिया तो उससे उनको इनकम हो गया, वो पढ़ भी रहा है। उसको एसी ठीक करना आ गया, उसको कूलर ठीक करना आ गया, तो टाइम निकाल के 2-3-4 घंटा में क्या करेगा, घर घर जाकर क्या कर सकता है, एसी कूलर ठीक करेगा। उससे आपका क्या निकल गया, आय निकल गया, आपका पैसा निकल गया। तो आपके अंदर स्किल है तब ना बाबू। इसीलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ हर एक स्टूडेंट से कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने स्किल पे भी ध्यान दीजिए। आप डिग्री के साथ साथ अपने स्किल को भी डेवलप करने के लिए जानिए कि हम अपने स्किल को, अपने अंदर प्रतिभा को कैसे उजागर करें, जिससे क्या हो सके, हम लोग को अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोग का अच्छा हो सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति भी, जितना भी हम ऐसा नहीं करें, देखिए
जितना भी अमीर है, जो अमीर होता जा रहा है, जितना भी अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। आप बिजनेसमैन को देखिए, बिजनेसमैन इतना अमीर क्यों होता है? बिजनेसमैन हमेशा इतना ज़्यादा उसके पास पैसा, उसके पास दिमाग, क्योंकि वो उसके पास ऐसा स्किल है बिजनेस करने को, उसके पास इतना अच्छा स्किल होता है जिससे वो क्या करता है, इतना वो पैसा कमाता है कि वो पूरे कह सकते हैं तो वो पूरे देश को चाहे तो एक दिन या 2 दिन बैठकर खिला सके, इतना उसके पास इनकम हो जाता है। तो स्किल बहुत ज़रूरी होता है, और आप कोशिश कीजिए कि आप वैसे स्टूडेंटों को, ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके, आप समझा सके, जिससे क्या हो सके, दूसरे को भी में भलाई हो सके और आपको भी समझ में आए। जैसे छोटा जो होता है, बड़े बड़े इंसान को तो सब सपोर्ट करते हैं बाबू, जो बड़ा होता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंसान को, बड़े बड़े आप कह सकते हैं पैसे वाले को सब सपोर्ट करता है। लेकिन आप अगर 2 गरीब को सपोर्ट कर दीजिएगा, 2 ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर दीजिएगा जो मेहनत कर रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आप अगर उसको सपोर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो सकता है, वो आगे बढ़ेगा। तो वो देखा है कि हम गरीबी से उठे हैं, तो वो 10 को और आगे बढ़ाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने स्किल को डेवलप करें, और डिग्री के साथ साथ आपके अंदर स्किल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना जानते हैं बाबू कि हर एक घर का इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं होता है। और जितना आप देखिए, कोई अभिनेता या अभिनेत्री का जो बेटा बेटी है, वो आर्मी में जाएगा, कह सकते पुलिस में जाएगा, पुलिस कांस्टेबल बनेगा? नहीं। जो भी बच्चा लोग तैयारी कर रहा है वो क्या कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, और उनके माता पिता, आपके माता पिता आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम दोनों चीज़ को मेंटेन करके कैसे चलें। 2 दिमाग रखना चाहिए, और स्टूडेंट को 2 दिमाग, 2 प्लान रखना चाहिए। जैसे आप 2 गो रखते हैं ना एकदम बैकअप में, चलो एगो नहीं भी है तो एगो है, बैकअप में रखते हैं, और वैसा ही आपको 2 प्लान रखना चाहिए। अरे अगर हमारे पास डिग्री से अगर कुछ ना हो सके, तब हमारे पास कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए जिससे हम क्या करें, उससे हम कुछ कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा स्किल होना चाहिए ताकि जब ये डिग्रियां हमारी साथ छोड़ दे, तब ये स्किल होता है वही हमारा साथ देता है बाबू। कौन साथ देता है? यही स्किल हमारा साथ देता है। जब डिग्री साथ छोड़ देती है तभी स्किल हमको अपने में शरण दे देता है। जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट अभी करेगा, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और कुछ ऐसी वजह से, ऐसा नहीं है कि सभी में क्या चीज़ का कमी है, सभी में नॉलेज का कमी है, ऐसा कि कोई नहीं होता बाबू कि नॉलेज का कमी होता है। चाहे कोई मेहनत नहीं करता है, हर एक इंसान मेहनत करता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाने के कारण अगर उसके सपना साकार नहीं हो सके, वो जो चाह रहा वो ना हो सके, तब क्या कर सकते हैं आप अपनी स्किल के मदद से आप कुछ करके दिखा सकते हैं। जैसे देखिए, हम उदाहरण लेते हैं खान सर का। खान सर का क्या सपना था? खान सर बोलते थे कि हम फौज में जाएंगे, उनका एक सपना था कि हम फौज में जाएंगे। ये इनकी डिग्री के बदौलत, वो अपने डिग्री के बदौलत लोग फौज में जाता है, उसमें सर्टिफिकेट खोजता है नहीं, तो उनका सपना था खान सर के कि हम फौज में जाएं। लेकिन कुछ ऐसा कारण हो जाता है जो वो फौज में नहीं जा पाते, मेडिकल में छट जाते। लेकिन उनके पास एक अच्छा स्किल था, वो समझाने में, किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करने में मास्टर थे। किसी भी टॉपिक को वो बहुत अच्छे से समझा सकते थे। तो इसके बदौलत उनका स्किल था कि किसी ने समझाने के बदले उनसे की डिग्री मांगा, नहीं ना मांगा, वो अपने स्किल के बदौलत आज लाखों स्टूडेंटों का मसीहा बने हुए हैं, और उन लाखों स्टूडेंट क्या हैं, उनके फैन हैं। तो आप डिग्री के साथ साथ अपने स्किल पे भी वर्क करें। और बाबू आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे। कुंदन हो गए, आप
लकी हो गए हैं, और जो भी स्टूडेंट जो हमारे दौलत पटेल हो गए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करते कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक स्टूडेंट को पता लगे कि बाबू पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी तुम्हारे पास होना चाहिए। इसीलिए अपना आप को देखिए कि हमको किस चीज़ में रुचि है, थोड़ा सा 1-2 घंटा निकाल के हम उस पर भी वर्क करें, उस पर भी हम वर्क करें, जिससे हमको लाइफ में फ्यूचर में दिक्कत ना हो सके। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस इतना ही कहूँगी बाबू थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हाँ मैम, हाँ दीदी, हम आपके बातों से सहमत हैं, आप सही बता रही है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो सभी को पता चलेगा और सभी क्या करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलप करेंगे। क्योंकि हम लोग भी बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते, ये नहीं कि हमारे पापा दादा बहुत ही अमीर करोड़पति, ऐसा नहीं। हर एक ऐसा आपको 1000 स्टूडेंट में आपको कह सकते हम 1000 स्टूडेंट में 99 स्टूडेंट मिलेगा जो मिडिल क्लास का है, 10% आपका स्टूडेंट वैसा ही मिलेगा, या 5% जिसका जो माता पिता बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। इसीलिए बाबू आप अपने माता पिता का सहारा बनिए और थोड़ा पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल पे भी ध्यान दीजिए। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।